तारीख 22 जनवरी 2024। अयोध्या की इन भव्य तस्वीरों ने टीवी से लेकर इंटरनेट तक धमाल मचा रखा था। चौक चौराहे से लेकर मोबाइल के रिंग और कॉलर ट्यून तक बस एक ही धुन गूंज रही थी, राम आएंगे। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा था कि अब कोई मसला नहीं है, लेकिन इस भव्य राम मंदिर आयोजन के 6 महीने बाद लग रहा है कि मसला ही मसला है। 30,000 करोड़ की परियोजनाओं को जो केंद्र और राज्य सरकारों ने जमीन पर उतारने की कोशिश की थी, उससे लग रहा था कि अयोध्या अब देश ही नहीं, दुनिया भर का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल के तौर पर उभरेगा। लेकिन इस भव्य आयोजन के महज 6 महीने के अंदर ही बीजेपी को अयोध्या में करारी हार का सामना करना पड़ा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बीजेपी फैजाबाद सीट हार जाएगी, लेकिन ऐसा ही हुआ। इसके बाद से ही विपक्षी पार्टियां बीजेपी की मौज लेने लगी। वहीं अयोध्या में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा लूप होल जमीन अधिग्रहण को बताया गया। आरोप लगे कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र डेवलपमेंट के दौरान जिन लोगों की दुकान मकान अधिग्रहित किए गए, उन्हें सही से मुआवजा नहीं मिला। लेकिन सरकार की ओर से हर मंच पर यह दावा किया गया कि मुआवजा फेयर पॉलिसी के तहत दिया गया है। तो क्या ग्राउंड लेवल पर मुआवजे को लेकर जो कुछ दावे और आरोप लगे, वो क्या गलत है? क्या सरकार के खिलाफ गलत प्रचार किया गया? इस बात की पड़ताल करने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा अयोध्या के श्री राम जी पुरम पहुंचे। श्री राम जी पुरम अयोध्या के करीब 8 किलोमीटर दूर बसी एक नई कॉलोनी है। जमीन अधिग्रहण के दौरान जिन लोगों की जमीन एयरपोर्ट और बाकी डेवलपमेंट के दौरान दी गई, उन्हें विस्थापित किया गया। यहाँ हमारी मुलाकात महादेव से हुई। महादेव अयोध्या के धर्मपुर शहादत के रहने वाले थे। सरकार ने इन्हें 10 लाख रुपए बीघा के हिसाब से पैसे दिए और करीब 50 से 60 लाख रुपए का मुआवजा महादेव को मिला, लेकिन वो उससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि उनके जमीन के बगल वाली जमीन को 75 लाख रुपए बीघा मुआवजा मिला, लेकिन वहीं मेड़ के बस दूसरी तरफ होने की वजह से उन्हें 10 लाख रुपए बीघा मुआवजा पकड़ा दिया गया। महादेव कहते हैं कि जो पैसे मिले वो घर बनवाने में खर्च हो गए। जमीन थी तो जिंदगी चलती थी। महादेव जी, आपकी कहाँ पर जमीन थी और आपके लिए किस एवज में वो गई और कितना मुआवजा आपको मिला? हमारा गांव धर्मपुर शहादत है और 9-10 लाख रुपए बीघा के हिसाब से जमीन लिया गया है। और एयरपोर्ट के लिए ली गई थी, जिसमें हमारी जमीन लिया गया एयरपोर्ट में। और कितना जमीन था आपका? करीब 5 बीघा। कितना मुआवजा आपको मिला है सरकार की तरफ से? 9-10 लाख रुपया बीघा के हिसाब से मिला रहा है। टोटल कितना? टोटल अब समझ लीजिए कितना हो गया। 50-60 लाख। हाँ, 50-60 लाख रुपया। आप संतुष्ट हैं उससे या क्या? संतुष्ट कहाँ, बगले 74-75 लाख रुपया बीघा दिन को, बगले 9-10 लाख रुपया, तो कितना अंतर है। जबकि एक ही मजहम के लिए वो जमीन लीन कर रही एयरपोर्ट के लिए। हाँ, और खाली मेड़ के अंतर रहा और कुछ नहीं है। तो यही दुर्भाव महाभाव है। अब जैसे कि खाली जो पैसा मिला रहा वह खाए पिए और घर बनावे भरे खोई हुआ है, जमीन वमीन कुछ नहीं लीन गए। अब जब है अब या और वही से हमारा खर्चा खुराक चल रहा है। और जो बच्चे पढ़े हैं उनको कोनो नौकरी वोकरी तो है नहीं। अब या जो था सब चला गया। हाँ, सब चला गया। अब या तो भीख मांगे या तो फिर क्या जो मन का वो करे। अब क्या और क्या बताए माँ बचिया। ये कहानी बस महादेव की नहीं है। श्री राम जी पुरम के रहने वाले भगवती प्रसाद तिवारी पेशे से मजदूर हैं और उनके बेटे भी मजदूरी का ही काम करते हैं। भगवती प्रसाद के पास कुल मिलाकर 1.5 बीघे पुश्तैनी जमीन थी, जो अधिग्रहित कर ली गई। 10-15 लाख मुआवजा मिला, जो कोठरी बनाने और खाने पीने में खत्म हो गया। अब आगे की जिंदगी को लेकर भगवती प्रसाद चिंता में है। हमारे तो साहब जमीन थोड़ी कम थी, 1.5 बीघा रहा और 14-15 लाख रुपया मिला था कुल टोटल। उतने में मकान बना पाए? कैसो बनाए लिहन रहा भर का घर द्वार, और बड़ा प्रताड़ित किया सरकार हमको। क्या दिक्कतें हुई आपको? क्या अभी जहाँ जगह मिला है वहाँ पर आप पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पा रहे हैं? 1 बिस्सा जो जमीन मिली वही वहाँ अपन दुठू बेटे हैं जो मजदूरी करते हैं, हम भी मजदूरी करते हैं। और जमीन था आपका खानदानी जितना था? बस उतना ही था, उसी में गुजारा कर रहे थे साहब।
लेकिन 12-14 लाख रुपए में क्या होता आज के युग में। वो कैसो टंडेला खड़ा कर लेगन, राह भर की तार छत बनवा लेगन, बस इतना है। यहीं की रहने वाली जमुना तिवारी की भी अपनी अलग शिकायत है। जमुना तिवारी ने तो आरोप लगाया कि उनके ऊपर दबाव बनाकर बैनामा करवाया गया। मुआवजे के नाम पर 75 लाख रुपए तो मिले, लेकिन देखते ही देखते सब खर्च हो गए। पहले जमीन थी तो माल मवेशी भी पाल लेते थे, लेकिन अब तो विकल्प भी नहीं रहा। हमारे आदमी को कोटा था, उसको कोटा निरस्त कर दिया था। हमारा बेटा होम गार्ड में था, उसको 1 महीना बैठा दिया, कोटा 2 महीने निरस्त किया। उसके बहाने उसको बुलाया पति को हमारे कि आप आइए, आपका कोटा बहाल कर देंगे। जब बहाल करने मेरा पति गया तो उसको वहाँ बैठा लिया, छोड़ा नहीं। रात के 12 बजे जब बैनामा कर दिया तब उन्होंने उनको छोड़ा रात में। उसके बाद उसका पैसा भी लिया बहाल करने के बाद। जब बैनामा किया बहाल किया कोटा, तो उसके बाद उसका पैसा भी लिया। इतना नाइंसाफी हमारे साथ किया है। जमीन आपका गया, कितना मुआवजा दी सरकार? 6 बीघे जमीन गई, 75 लाख दिए हैं। आप संतुष्ट हैं उस? नहीं, संतुष्ट नहीं है। इतने बगले ही कहा इतना दिएगा, हमारा इतना दिया, पैसा क्या चीज है। जमीन थी, जानवर रखे थे, सब हटा दिए जानवर। कहाँ रखे, कहाँ बांधे। इतनी जमीन मिली, इतने में क्या कर सकते हैं। उतना बड़ा वहाँ हमारा था, मकान था, जमीन रखे थे, खेती बाड़ी होती थी, खाते पीते। अब यहाँ क्या रखेंगे, क्या खिलाएंगे जानवर को। अब न खाएंगे, जानवर को खिलाएं। श्री राम जी पुरम से आगे हम उस जगह पर पहुंचे जिसे अयोध्या का हाट कहा जाता है। यहाँ के राम पथ और भक्ति पथ को डेवलप किया गया। कई पुराने दुकान इस नए प्रोजेक्ट में अधिग्रहित कर लिए गए। यहाँ हमारी मुलाकात अर्चिता गुप्ता से हुई, जो दुकान चलाती हैं। अर्चिता का दावा है कि 20 फीट में से 10 फीट की उनकी दुकान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में चली गई। मुआवजे के नाम पर 1 लाख रुपए थमा दिया गया, जो मलबा हटाने में ही खर्च हो गया। अब सरकार के फैसले के सामने बोलने की कोई जगह नहीं बची। हमको मुआवजा तो 1 लाख मिला है, और दुकान हमारी लगभग 20 फीट की थी, उसमें 10 फुट चली गई। ये तो फिर पीछे मकान होने की वजह से हम लोग को पीछे मिल गई। क्या आप संतुष्ट हैं जितना आपको मिला समय, या जितना पैसा मिला 1 लाख रुपए? अब संतुष्ट होना है, ये तो गवर्नमेंट की जो नीति होगी उस पर हम लोग को संतुष्ट हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट जो देगी वो तो हमको मानना ही पड़ेगा ना। हम उसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। सरकार ने कहा कि 1 लाख मिलेगा तो 1 लाख सबको, उन्होंने तो सभी को दिया 1 लाख। यहाँ नया घाट से लेके साहबगंज तक की जहाँ तक चौड़ीकरण हुआ है रामपाल। क्या कर पाए? मलबा ही उठवा पाए, कुछ दुकान बना पाए, जोड़ के लगाया, क्या करा? मलबा ही खाली उठा। 1 लाख में होता गया आज के समय में, आप ही बताइए। 1 लाख में तो खाली मार्केट में मलबा उठाया गया, रखा गया, खाने पीने में खत्म हो गया सब पैसा। वहीं अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि सभी इलाकों में जहां विकास का काम हुआ, भूमि अधिग्रहित हुआ, वो परिवारों की रजामंदी के साथ किया गया। उन्हें उचित मुआवजा दिया गया। इसके अलावा एयरपोर्ट से विस्थापित परिवारों को जगह दी गई और वहां जो काम बचे हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। ये जरूर है कि 2 से 4% कुछ लोगों की समस्याएं हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें भी सुनकर मदद कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के साथ रामपथ का निर्माण हुआ, एयरपोर्ट बना और तमाम विकास के कार्य हुए, लेकिन इसके साथ ही कई लोगों को विस्थापित किया गया, उनके मकान, उनकी दुकानें टूटी। इसको लेकर के सवाल हो रहे हैं कि उनको मुआवजा नहीं मिला। स्थिति क्या है और प्रशासन ने किस तरीके से इस पे काम किया, बात करें। हमारे साथ में नीतीश कुमार जी हैं, डीएम अयोध्या। नमस्कार। नीतीश जी, सबसे पहला सवाल यही होगा, तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, एक डिससेटिस्फैक्शन है। उनको लगता है मुआवजा तो मिला लेकिन वो उचित नहीं है, जितनी जगह उनकी गई उस हिसाब से उन्हें पैसा नहीं मिला। इस पर आप क्या कहें? नहीं, बिल्कुल मुआवजा बहुत मिला लोगों को और बहुत उचित मिला। जैसा कि हम लोगों ने रिलीज किया है डॉक्यूमेंट से, हर एक प्रोजेक्ट के लिए कितना मुआवजा मिला है आप देखेंगे कि एयरपोर्ट के लिए, केवल एयरपोर्ट के लिए 952 करोड़ मुआवजा के रूप में दिए गए हैं। तो काफी बड़ी रकम है 952 करोड़। और रामपथ, भक्ति पथ और जो विभिन्न पथ हैं उसके लिए लगभग 300 करोड़ रुपए मुआवजा दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने अधिकांश जो रामपथ भक्ति पथ में है उसमें 85 से 90% लोग इन सितु जहां पे थे उनकी दुकानें वहीं बसाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको देखना होगा कि जहां थे वहीं उनको बसाया गया है और उनके दुकानों को मुआवजा दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आप देखेंगे यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग थे। एक, जिनके पास मकानें अपनी थी, जमीन अपनी थी, उनको हम लोगों ने दिया। उनके पास जमीन के कागज थे, मकान के कागज थे, उनको हमने मुआवजा दिया, प्रॉपर मुआवजा दिया। और एक कैटेगरी थे जिनके पास किराए के रूप में रह रहे थे,
किराएदार के रूप में थे, उनके पास जमीन और मकान के कागज नहीं थे क्योंकि वो किराए के रूप में रहते, उनको भी हम लोगों ने आर दिया, पुनर्स्थापन किया। और मैंने जैसा कि बताया कि 85 से 90% लोग इन सितु जहाँ थे वहीं बसाए गए। सब हम लोग मकान मालिकों से बात किए, उनसे बात किए, और चूंकि अभी और वहाँ उनका व्यापार भी काफी बड़े स्तर पे बढ़ा है, और जो लोग पूर्ण रूप से विस्थापित हुए उसको हम लोगों ने मल्टी कॉम्प्लेक्स बना के हम लोगों ने उसको दिया, और बहुत कम प्राइसेस में, जितना मिनिमम हो सकता है, केवल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिए गए और बहुत कम प्राइसेस में उनको लोनिंग की व्यवस्था की गई। और बाद में ये कहा गया कि लोन अगर दिक्कत आ रही है तो हम इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, तो सभी व्यवस्था की गई और इतने व्यापक स्तर पर किया गया और सभी कार्य सहमति के आधार पर किया गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये सभी समस्त कार्य लगभग 1 से 1.5 साल पहले कंप्लीट हो गए, और उसमें हम लोगों ने शिकायत निवारण प्रणाली गठित की थी कि जिसको भी कोई समस्या है तत्काल रूप से आके बात करें, और हम लोगों ने सबको बसाया। आप देख सकते हैं कि एक जो कस्बा जो नगर निगम बनने की ओर है, एक जहाँ पे 5 मीटर की चौड़ाई थी, आज 21 मीटर रास्ता है। आज व्यापार में वृद्धि हुई है। जो अयोध्या में यहाँ पे नॉर्मल डेज में लोग 10 से 15 हजार लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे, और वीकेंड में 35-40 हजार लगभग आते थे। आज के डेट में जो नॉर्मल डेज में 1 लाख से 1.25 लाख लोग आ रहे हैं, और वीकेंड में 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग, और त्योहारों की बात अलग है बिल्कुल। और इसके आधार पर जो हम लोगों ने किया, एयरपोर्ट आप देख सकते हैं कि इतनी कम अवधि में, 2 साल की अवधि में एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया, बहुत तेज गति से किया। और जब एयरपोर्ट के मुआवजा की बात आप कर रहे हैं तो 952 करोड़ हम लोगों ने मुआवजा दिया। तो मुआवजा बता रहे, लेकिन धर्मपुर गांव जहां के लोगों को विस्थापित किया, उन लोगों की मांग है कि वहां पर काम उस स्तर का नहीं हो रहा, नालियां चौक हैं, सड़क की व्यवस्था नहीं है, उनको लग रहा है कि उनको कॉम्पनसेशन कम मिला है। कॉम्पनसेशन अलग है, कॉम्पनसेशन हम लोगों ने दिया जो 952 करोड़ रुपए दिया। अभी वहां पे काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है, सीसी रोड बन रहे हैं, नाली बन रहे हैं, वहां पे सोलर लाइट लग रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है, तो व्यापक स्तर पे कार्य कर रहा है। और कई जगह तो हम लोगों ने, कई बस्तियों में हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना से भी उसको कन्वर्जेंस किया है, तो काफी बड़े पैमाने पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 3% जो नोटिफिकेशन में गए हैं, जिन लोगों ने सहमति नहीं दी थी, उनको लग सकता है, तो उनको भी हम लोग जो भी एक्सेप्ट करेंगे। अगर अपीलेट अथॉरिटी में जाएंगे तो उनको जो मुआवजा फिक्स होगा उसके अनुसार हम लोग दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने सबको बसाया है। आज 1.5 साल से 2 साल हो गया, और कोई भी, सब लोग बसे हुए हैं। और आज ये बात आ रही है जो 1.5 साल पहले अगर ये बात आती, अगर कोई असंतुष्ट होते तो 1.5 से 2 साल पहले बात होती। और चूंकि अगर कोई इंस्टिगेट करेगा कि नहीं, क्या आपको कम मिला है, ज्यादा मिलने का संभावना है, तो आप किसी को भी इंस्टिगेट करेंगे तो हर एक लोग प्रयास करेंगे कि और अधिक मिल जाए। लेकिन जो नियम संगत है, जो न्याय संगत है, उस प्रक्रिया को अपनाया गया है। अयोध्या की बदलती तस्वीर के पीछे भी एक तस्वीर है, वो तस्वीर जिसे वहां के लोग अपने साथ अन्याय बताते हैं और कहते हैं कि अयोध्या चमक गया, लेकिन अयोध्या वालों को कुछ नहीं मिला। बाहर की कंपनी यहाँ पैसा पीट कर लाल हो गई, लेकिन यहाँ के लोग आज भी नए अयोध्या की नींव के तले अपनी पुरानी अयोध्या ढूंढ रहे हैं। तमाम कहानी उन लोगों की है जिनको विस्थापित किया गया, यहाँ जमीन सरकार ने दी है, और लेकिन इन सबकी सबसे बड़ी जो सवाल है वो यही है कि जिस के तहत मुआवजा दिया गया, जिस हिसाब से मुआवजा दिया गया, उसकी संतुष्टि ये लोग नहीं समझते हैं। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इस इलाके की। ये वो इलाका है, अयोध्या से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। वहां से इनको यहाँ पर विस्थापित किया गया, और इस नगर को बाकायदा सरकार ने बसाया, जमीन दी है, सबको अपने हिसाब से यहाँ पर प्लॉट दिया गया। वहां इन लोगों ने अपने मकान भी बना रहे हैं, लेकिन इनके आगे सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पूंजी उनकी थी वो उतनी ही थी, और अब इसके आगे सबसे बड़ा दिक्कत इनके आगे यही है कि आगे इस पूरे क्षेत्र का विकास, और साथ ही साथ में इनको लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया में मुआवजा दिया वो मिला जरूर है, लेकिन पूरा नहीं है। और इसके मुताबिक कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को लगता है कि दिक्कतें खत्म नहीं हो रही, और आने वाले समय में जिस तरीके से वो इस जगह पे फिलहाल रह रहे हैं, वहां भी सुविधाओं का अभाव है, जिसको लेकर के उनको बड़ी शिकायत है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं वो इन तमाम बातों की दावा कर रहे हैं। अयोध्या से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा।